भारत माँ के महान सपूत, राष्ट्रभक्त, देशभक्तों के देशभक्त, राष्ट्र नायक, देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन 23 जनवरी पराक्रम दिवस के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। नेताजी के जीवन वृत्तांत के पक्ष में, उनके बायोग्राफी के विषय में विश्व के कई ऐसे विचारक, थिंकर, बहुत सारे लोग खोज किए। कुछ चीज़ें ऐसी रहस्य है, मिस्ट्री है, जो आज भी खोज हो रहा है। नेताजी केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम नागरिकों के, तमाम सैनिकों के, तमाम नेताओं के चहेते थे। ये सारी दुनिया जानती है और उनका प्रतिभा का जो लोहा उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में बजा दिया, पूरा वर्ल्ड जानता है। मैं आपके सामने बहुत सारी बातें आपको सामने मिली हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो तथ्य को प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो नेताजी के लिए एक धर्म संकट था। वो है क्या? देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी औलाद अच्छा करे, अच्छे पोस्ट पर जाए, उनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और ये जाहिर है कि बेटे के नाम से तो माँ बाप का नाम रोशन होता है। तो नेताजी बचपन से पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशाली थे, इंटेलिजेंट थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आपको पता ही है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी पास में थी। उन्होंने स्नातक की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरे उस विश्वविद्यालय में सेकंड टॉपर रहे। उसके बाद स्नातक के बाद नेताजी के दिमाग में तो बचपन से कही था कि हमारी भारत माता जो अंग्रेजों के अत्याचार से त्रा रही है, उनके इससे मुक्त कराना। इनका विचार हमेशा भारत के जनता के प्रति, भारत के लोगों के प्रति बहुत ही गहरी संवेदनाएं प्रकट करती थी। कष्ट होता था नेताजी को मन ही मन में। लेकिन एक चीज़ धर्म संकट जो आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हमारे पुस्तकों में है और सब तमाम जगहों पर है, लेकिन ये मेरे जो दिल में है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको कहीं मिल जाएगा। देखिए, धर्म संकट क्या था? बेटा चाहता है कि मैं देश के लिए अपने को बलिदान करूँ, सेक्रीफाइस करूँ, माँ के लिए, भारत माता के लिए। लेकिन पिता की क्या इच्छा है? पिता ये चाहते हैं कि हमारा लड़का, जो आज भी जानते हैं, उस समय भी सबसे प्रतिष्ठित नौकरी जो है ICS होता है। कलेक्टर के एग्ज़ाम कलेक्टर बनाना चाहता है हर पिता। जो उस टाइप के लोग हैं जो अपने अपने इच्छाओं के अनुसार चाहते हैं। और इनके पिता श्री जानकीनाथ बोस जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही धनाढ्य और प्रतिष्ठित वकीलों में से हुआ करते थे। उनकी चारों तरफ डिग्निटी थी, प्रतिष्ठा थी। तो जाहिर सी बात है कि वो चाहते थे कि हमारा लड़का जो है ये ICS एग्ज़ाम को कंप्लीट करे। देखिए, समय आता है 1919 में स्नातक परीक्षा पास करने के बाद नेताजी की पिताजी की जो ख्वाहिश थी कि लड़का जाए सिविल की तैयारी में। और आप जान लें कि सिविल एग्ज़ाम उस पीरियड में 1920 के समय में भारत में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता था। ये होता था लंदन, इंग्लैंड में। बहुत समस्या थी। जो भी समस्या था, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि नेताजी चाहते नहीं थे। स्नातक के बाद एक दिन पिताजी ने कहा कि सुभाष, तुम्हें ICS की एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। कितनी बड़ी परीक्षा थी कि नेताजी का वो अंतिम एज के हिसाब से अंतिम उनका चांस था। उन्होंने कहा कि पिताजी, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए और मैं ज़रूर आपको हम निर्णय बताते हैं। समय आया। 24 घंटे के समय में जब उन्होंने समय मांगा था तो रात भर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोए नहीं कि मैं क्या करूं। पिता की आज्ञा मानता हूं तो अंग्रेज का गुलाम बनता हूं। और ऐसे तमाम उलझनों से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, अपनी मन को, आत्मा को समझाते हुए लास्ट में ये निर्णय दिया कि पहले पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और उस पिता धर्म को लेकर के उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया कि ठीक है, मैं ICS की एग्ज़ाम के लिए मैं प्रयास करूंगा और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। 1920 की घटना।
उन्होंने वो यहाँ से लंदन गए और जा कर के नेताजी ने लंदन एग्ज़ाम को हिट किया। और यही नहीं जनाब साहब, उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर कहा जाए तो ICS एग्ज़ाम में चौथे स्थान को प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात कि उनके उस समय इंग्लिश में पूरे ICS का जो रिजल्ट आया था उसमें इंग्लिश में टॉपर थे, कोई उनसे आगे नहीं था। सारी बातें हुई, एक पिताजी की इच्छा भी पूरी हुआ और उन्होंने ICS भारतीय नागरिक सेवा में ज्वाइन भी किया। लेकिन दिल तो भारत माँ के सेवा में था, भारत माँ के चरणों में था। उनकी गुलामी से क्रहती त्राहती माँ को उसको उबारने में था। बड़ी धर्म संकट था कि अब तो पिता की इच्छा पूरी हो गई, अब मैं क्या करूं। तो देखिए उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े लोगों का प्रभाव था। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि उनके जो गुरु थे जुग नायक स्वामी रामकृष्ण परमहंस और शारदा मणि जी के प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद नेताजी के ये आध्यात्मिक गुरु थे। और बाकी जो और भी लोग थे इनके दिलो दिमाग पर छाए हुए थे, जिनके आदर्श जो देशभक्ति थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरबिंदो को जो एक क्रांतिकारी भी थे, लेकिन अंत में वो पांडिचेरी में जाकर के संन्यास धारण करके पूरे देश को ही सेवा किया, जैसे भी किया तो उनका प्रभाव था। तमाम ऐसे चीज़ इनके राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। ज्वाइन करने के बाद इनका दिमाग बहुत ही परेशान था कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने बड़े भाई उनको बहुत ही मानते थे श्री शरद चंद्र बोस जी को, उन्हें पत्र लिखा, अपने राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास जी को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, मैं इस अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करना चाहता हूं। देखिए ये घटना रही और वक्त आया, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं दे पा रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो जब इन्होंने अपने भाई बोस जी से, शरद चंद्र जी से जब बात की तो उनका एक डिसीजन था कि भाई देखो, तुम्हें बहुत कुछ करना है और जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो, देश के लिए कूदना चाहते हो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म है। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मन और आत्मा। हर आदमी को कहा गया है कि धर्म व्यक्तिगत होता है, चलना अकेले होता है। तो उन्होंने इस बात को परामर्श दिया कि जो तुम्हारी आत्मा कहती है वही तुम करो, और जहाँ जहाँ तुम्हें देश सेवा करने चाहते हो तो कदम कदम पर तुम्हें समस्याएं मिलेंगी, उस समस्याओं का समाधान तुम्हें करना होगा। तो क्या वहाँ पिताजी से पूछने जाओगे, माँ से पूछने जाओगे या भाई से पूछने जाओगे? सबका सम्मान एक तरफ था, लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे थे। अंतोगत्वा यह सूचना जब माता जी को मिला, उनके माता जी का नाम था श्रीमती प्रभावती देवी जी, तो जब ये सूचना मिला, ये पत्र का जानकारी जब हुआ, तो माँ के आंखों में आंसू आया और माँ ने कहा कि बेटा, मुझे गर्व है तुम्हारे जैसे बेटे पर कि तुम देश के लिए जो काम करने चल रहे हो तो वही काम करो, क्योंकि भारत माता सबकी माँ है, हमारी माँ है, पूरे लोगों की माँ है। और जितना हो सकता है, जो भी है तुम्हारे दिल, हमारी तरफ से तुम आज़ाद हो। और माँ का यह प्रेम, माँ का ये बलिदान, माँ का त्याग ही रास्ता दे दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे दुनिया को दिखा दिए कि क्या होता है जज्बा, क्या होती है प्रतिभा, क्या होती है देशभक्ति, क्या होती है राष्ट्रभक्ति। और तमाम ऐसे काम को उन्होंने संपन्न किया और बड़े बड़े नेताओं ने उनको रिस्पेक्ट भी दिया। यही नहीं, आप भारत के धरती पर तो रह ही रहे, कई ऐसे घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया जो पूरा उनके प्रेरणास्रोत। सैनिक, जो विश्व के जितने सैनिक, जहाँ जहाँ भी सैनिक थे, नेताजी को अपना आदर्श मानते थे, आइकान मानते थे। और भारत में नहीं, विश्व के तमाम देशों में जाकर के उन्होंने नेताओं से मुलाकात किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने एक मिशन जाहिर किया। आपको बता दें कि ये भारत में भी इतने चहेते थे कि 1938 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। घटनाएं कुछ ऐसी थी, घटनाएं होती चलती थी, बहुत प्रेम था गांधी जी से और इनमें, लेकिन बेचारों का मतभेद था। नेताजी जहां गांधी जी कहते थे कि कोई ये गाल पर मार, जो कहा जाता है कि ये गाल पर मारता है दूसरा गाल दे दो, यानी अहिंसा के पुजारी थे। और नेताजी कहते थे कि नहीं, साठ्यम साठ्यम समाचरे, टीट फार टैट, जैसा को तैसा करो, अगर मेरा कोई बाल पकड़ता है तो सर कलम करो। वो हिंसा के पुजारी थे। इस तरीके से बेचारे मतभेद तो था, लेकिन प्रेम एक दूसरे से ज़बरदस्त था। आपको ये ज्ञात होगा कि 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। घटनाएं ऐसे घटी कि उस चुनाव में गांधी जी नहीं चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष प्रत्याशी बने। उन्होंने अपने कैंडिडेट पताभी सीतारमैया जी को
चुनाव में अध्यक्ष बनने का वो कर दिया, निमंत्रण दिया। लेकिन चहेते थे नेताजी 1939 में भी दूसरी बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष सेलेक्ट हुए, चुने गए। लेकिन इतना सम्मान था कि गांधी जी ने एक बात को ऐसे कह दिया कि पटाभी सीतारमैया की हार उनकी हार नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत हार है। इस प्रेम, इस प्यार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतना आहत पहुंचा दिया कि उन्होंने उसको कांग्रेस की पद से इस्तीफा दे करके, रिजाइन दे करके और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके देश के कई ऐसे देशों में चले गए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ना चाहती थी यहाँ से कैसे कैसे भागकर, और चर्चा आपसे होगी कि विश्व के कौन कौन देशों में गए, कैसे लोगों ने उनका सम्मान किया और कैसे यहाँ से निकल करके। जब एक चीज़ बताते हैं कि जब 1938 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने देश नायक की उपाधि दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। ऐसे तमाम, जब ये हिटलर से मिले, हिटलर जैसे तरह से चर्चा की जाएगी, हिटलर ने इनके नेताओं का नेता कहा और नेताजी ही उनको संबोधित किया। वहाँ से ये जर्मनी होते हुए जर्मनी जापान आए। जापान में जहाँ रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह जो INA इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की नेतृत्व कर रहे थे, इनकी प्रतिभा को देखते हुए उनकी कमान संभाली कि दे दिया। और ऊपर से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाला। और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ऐसे और फिर पूरे सैनिकों को इकट्ठा करते हुए पूरे दिल्ली चलो का नारा देते हुए, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के यहाँ से निकालना है। और बहुत सारी घटनाएं घटीं और इसके तहत बहुत सारे रहस्य हैं कि 18 अगस्त को 1945 को ऐसे कहा जाता है कि वो विमान से रसिया जा रहे थे, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहाँ दुनिया के लिए चले गए। लेकिन अभी कोई सच्चाई सामने नहीं है। कई लोग ये हुआ कि नेताजी इसके बाद भी जिंदा थे और रहे गुमनामी बाबा के रूप में, और कई ऐसे कमीशन बने और जांच होता रहा है। और मैं कोशिश करूँगा आपके समक्ष कि हम इससे जो क्वेश्चन बनते हैं अपने छात्रों को, बच्चों को क्वेश्चन जो पूछे गए हैं PCS में, सिविल अधिकारी सिविल सर्विस में और वनडे एग्जामों में मैं दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।